नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राजेंद्र सर। दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 50% ऐसे व्यूवर्स हैं। तो उनसे निवेदन है कि वो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पिछले वीडियो में हमने त्रिविमीय संकुलन, निबिड़ संकुलन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? किसी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग है जो अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है। यानी क्रिस्टल जालक में कितने प्रतिशत अवयवी कण उपस्थित हैं, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है अवयवी कणों का आयतन बटे में एकक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे, बटे में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, चूंकि प्रतिशत में होता है ये, इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणा 100। अब हम अवयवी कणों का आयतन कैसे निकालते हैं? अवयवी कण चूंकि हम गोलाकार मानते हैं, और कितने अवयवी कण हैं, एक अवयवी कण का आयतन गुणा कितने अवयवी कण हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अवयवी कणों की संख्या गुणा एक अवयवी कण का आयतन। बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणा 100। देखिए, अवयवी कणों की कुल संख्या को हम n माने, एक अवयवी कण का आयतन कैसे निकालेंगे? चूंकि अवयवी कण को हम एक ठोस गोला मानते हैं, और ठोस गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर क्या है? उस गोले की त्रिज्या। यहाँ गोला अवयवी कण है तो अवयवी कण की त्रिज्या। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, चूंकि हम बात करते हैं केवल घनीय एकक कोष्ठिका की, तो एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और यहाँ भुजा है ए, तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन हो जाएगा ए क्यूब इंटू 100। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता या क्षमता का फॉर्मूला है। पीई पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। यहाँ पर n क्या है? n इज इक्वल टू अवयवी कणों की संख्या r क्या है? अवयवी कणों की त्रिज्या, और a एकक कोष्ठिका की भुजा।
तो दोस्तों, इस फॉर्मूले की सहायता से हम संकुलन क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले संकुलन क्षमता निकालेंगे सरल घनीय क्रिस्टल जालक की या एकक कोष्ठिका की। सिंपल क्यूब SCC। इसके लिए हम यही फॉर्मूला रखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू N इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। देखिए, हम भी जानते हैं कि सरल घनीय जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी कण केवल और केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। और आपने ये भी देखा था कि उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है सरल घनीय में। चूंकि 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और 8 कोनों पर उसका 1/8% भाग काम में आता है, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है 1। देखिए, किसी की भी बात कर लें, हम इस वाले की बात करें, एक हमने ये वाला कोना ले लिया और एक ये वाला। हालांकि इन सभी कोनों पर रहेंगे, हम केवल 2 कोनों से काम चला लेंगे। एक तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी आई है 1। सरल घनीय में कुल अवयवी कणों की संख्या होती है 1। इसमें 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, हमने 2 कोने ले लिए। माना इन गोलों की त्रिज्या कितनी है r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी कितनी हो गई r। और इस घन की सब जो भुजाएं हैं वो कितनी है a, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही ये भी a। इसी प्रकार ये वाली भुजा भी कितनी होगी a। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं a और r में संबंध निकाल सकते हैं कि ये जो भुजा है घन की एक भुजा, इसमें 2 r आ रहे हैं, 2 गोले हैं, उनकी त्रिज्या r और r। तो इससे हम निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 2r। सरल घनीय के लिए जो भुजा होती है a और त्रिज्या होती है, उनमें दोनों में संबंध क्या होता है a इज इक्वल टू 2r। अब हम इस फॉर्मूले में ये रखते हैं, तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू n की जगह 4/3 पाई R क्यूब बटे a की जगह क्या लिखेंगे 2r, 2r का क्यूब इंटू 100। 4/3 पाई R क्यूब बटे 2r का होल क्यूब क्या होगा 8r क्यूब इंटू 100। R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 4/3, ये ऊपर चला जाएगा 8 गुणा 3.14 गुणा 100। 4 को काट देंगे, 2 आएगा, यानी 3.14 बटे में 3 गुणा 2 इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 52.4%।
52.4% सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता आती है 52.4%। यानी इसके 52 इस क्रिस्टल जालक में या इस एकक कोशिका में 52.4% भाग में अवयवी कण उपस्थित हैं और बाकी बचे हुए 47.6% पर रिक्तिकां या वॉइड्स उपस्थित होती हैं। इसके साथ ही दूसरा हम पढ़ेंगे FCC फलक केंद्रित एकक कोशिका। FCC फलक केंद्रित एकक कोशिका या CCP भी होता है और HCP में भी संकुलन क्षमता उतनी ही होती है जितनी फलक केंद्रित एकक कोशिका में होती है। FCC में हम जानते हैं अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो हमने एक ये वाला फलक काम में लिया है, इसमें एक इस कोने पर उपस्थित है अवयवी कण, एक इस कोने पर और एक इस फलक पे उपस्थित है। तो हम इसको बोलते हैं फलक विकर्ण, फेस डायगोनल, फलक का विकर्ण। अगर हम इस घन को AB CD EF GH ये नाम दे दें तो, और इस जो घन है इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा A मान लेते हैं और इसकी जो त्रिज्या है अवयवी कणों की उसको क्या मानेंगे R। ये यहाँ से यहाँ तक R, ऊपर वाला R और ये भी R। तो आप देखोगे त्रिभुज CFE में, त्रिभुज CFE में, त्रिभुज CFE में चूंकि ये भी एक भुजा है, इसकी वैल्यू भी A होगी, ये भी एक भुजा है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी A। तो आप देखोगे कि ये विकर्ण है, ये आधार और ये लंब। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, CF² बराबर EF² प्लस CE²। CF² बराबर EF, ये भी एक भुजा है यानी A का स्क्वायर, प्लस CE भी एक भुजा है, ये A²। CF चूंकि ये R, एक R, 2R, 3R, 4R, यानी CF = हो जाएगा 4R का स्क्वायर। CF = 4R। चूंकि यहाँ 3 गोले हैं, ये पूरा गोला, इसकी दोनों त्रिज्याएं आएंगी, पूरा व्यास काम में आएगा, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या। तो 4R = 2A²। अब हम स्क्वायर अगर हटाते हैं 4R = आएगा √2A या A = आ जाएगा 4R/√2। ये वाला भी आपको याद रखना है। FCC के लिए 4R = होता है √2A या √2A = होता है 4R। ये फॉर्मूला आपको याद रहे, संबंध आपको याद रखना है। और आप जानते हो कि FCC में n की वैल्यू कितनी आती है, यानी कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 8 कोनों पर, पहले भी पढ़ा था, 8 कोनों पर 1/8 भाग प्लस
6 फलकों पर 1/2 भाग 1 + 3 = 4। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब उसी फॉर्मूले से पैकिंग एफिशिएंसी n की वैल्यू हो गई 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी? 4r/√2 इसका क्यूब इंटू 100। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी = 4 × 4 16/3 πr³ बटे 4 16 64 r³ बटे 2√2। √2 का क्यूब होगा 2√2। पैकिंग एफिशिएंसी = 16/3 इंटू 2√2 बटे 64 r³ इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 r³ से r³ कट जाएगा 16 चको 64 16 × 4 64, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी पैकिंग एफिशिएंसी = आएगा √2 इंटू गुणा 100 √2 इंटू 3.14 गुणा 100 बटे 3 × 2। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का मान 74% आता है। 74%। एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है? 74%। अर्थात इसके 74% भाग में अवयवी कण उपस्थित होते हैं और बाकी के 26% भाग में इंटरस्टिशियल वॉइड या अंतराकाशी छिद्र या अवकाश उपस्थित होते हैं। अगला है बीसीसी। बीसीसी काय केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। उसके अलावा एक कण उस एकक कोशिका के अंदर, बॉडी के अंदर उपस्थित होता है। तो कुल अवयवी कणों की अगर हम बात करी जाए, n की वैल्यू कितनी आती है? 2। 8 कोनों पर उपस्थित एक, और जो बॉडी पर उपस्थित होता है वो पूरा की पूरा उसी एकक कोशिका में होता है। तो 1 + 1 कितने हो गए? 2। n की वैल्यू 2 आती है। मान लीजिए ये हमने डायग्राम बना रखा है जिसमें एक बॉडी में उपस्थित अवयवी कण है, एक कोने पर ये है और एक कोने पर ये है। ये इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, जबकि ये है फेस डायगोनल फलक विकर्ण, और ये है काय विकर्ण। बॉडी के अंदर है, काय विकर्ण कहलाता है, ये फलक पर है, इसको फलक विकर्ण कहा जाता है। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि त्रिभुज AFC, AFC में AF काय विकर्ण है, बॉडी डायगोनल है, और CF फेस डायगोनल है। जबकि A और C क्या है? भुजा है। भुजा की लंबाई हम जानते ही हैं A है। ये वाली त्रिज्या है R, ये भी यहाँ से यहाँ तक R, ये भी R और ये भी R। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया AFC।
समकोण त्रिभुज में AF स्क्वायर बराबर CF स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AF स्क्वायर बराबर, देखिए CF फलक विकर्ण है। अभी आपने FCC में इस CF का मान निकाला था या विकर्ण का मान निकाला था, जो कितना आया था, √2a। अभी आपने निकाला था कि ये वाली भुजा भी अगर a है, ये भी a है, तो ये कितना आएगा, √2a। ये वाली भुजा अगर a है, ये वाली भी a है, तो ये कितना आएगा, √2a। AC भुजा a। AF कितना होगा, 4R। ये R, ये R, ये R और ये R। 4R इज इक्वल टू √2a प्लस a, सॉरी स्क्वायर में है ये भी, √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और a स्क्वायर ये भी है, और ये 4R का स्क्वायर। 4R स्क्वायर बराबर 2 + 1 3a स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 4R इज इक्वल टू √3a। a इज इक्वल टू आएगा 4R अपॉन √3। ये आपको ये वाला संबंध भी याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि BCC में भुजा और अवयवी कणों की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, A और R में क्या संबंध होता है, तो √3a इज इक्वल टू 4R। जो हमने FCC में पढ़ा था √2a इज इक्वल टू 4R, और हमने सिंपल क्यूब में पढ़ा था a इज इक्वल टू 2R। हमें ये संबंध ही देखना है कि a की वैल्यू और r की वैल्यू में क्या संबंध है। ये आ गया। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू n की वैल्यू होगी 2 × 4/3 πr³ बटे a की वैल्यू 4R बटे √3 का क्यूब इंटू 100। 2 गुणा 4/3 पाई का मान 3.14 r³ इंटू 100 बटे 4R यानी 64 r³ बटे 3√3। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 2 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 3√3 गुणा r³ इंटू 100 बटे 3 गुणा 64 गुणा r³। r³ से r³ की वैल्यू कट हो जाएगी, 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 64, यानी ये बचेगा 3.14 गुणा 100 बटे में 8। इसकी वैल्यू आएगी लगभग 68%। यानी BCC की संकुलन क्षमता कितनी होगी, 68%। यानी 68% भाग में BCC की एका कोष्ठिका में 68% भाग में अवयवी कण उपस्थित हैं और बाकी 32% भाग में वॉइड उपस्थित हैं, अवकाश उपस्थित हैं, अंतराकाशी छिद्र उपस्थित होते हैं।
दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।